मान्यता के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया था। मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश मतलब कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। जो कलश है उसे कुंभ कहा जाता है। अमृत को लेकर देवता और राक्षसों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। जयंत जो कि इंद्र के पुत्र थे, अमृत कलश को बचाने के लिए भागते हैं। 12 दिनों तक यह संघर्ष चलता रहता है और इन 12 दिनों में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरती हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, कुंभ मेले के ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करते हैं कि इतिहास में इनका उल्लेख हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भागवत पुराण में इसका हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें समुद्र मंथन और अमृत की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण और महाभारत में भी हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इन ग्रंथ में कुंभ मेले का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा रचित ग्रंथों में भी हमको उल्लेख देखने को मिलता है। हुएंग त्सांग चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक विशाल आयोजन बताया है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले को संरक्षित किया गया था। इसके बाद अगर हम कुंभ मेले के अलग अलग प्रकारों की बात करें, इनकी विशेषताओं को डिस्कस करें, तो कुंभ बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। महाकुंभ मेला, ये केवल और केवल सिर्फ प्रयागराज में हर 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इस बार का जो कुंभ है 2025 का प्रयागराज में, ये एक महाकुंभ है। इसीलिए ये बहुत ही खास है क्योंकि इसका आयोजन 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में इसका आयोजन किया जाता है, मतलब वो महाकुंभ कहलाता है। इससे पहले 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया था। तो महाकुंभ मेला क्या होता है समझ में आया। आगे हम पूर्ण कुंभ मेले की बात करते हैं। इसका आयोजन हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसके बाद अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है, अर्ध कुंभ मेले का। इसके बाद माघ मेले की बात करें तो यह हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये अलग अलग कुंभ मेले को हमने डिस्कस किया। आगे हम स्पेशल फैक्ट डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड। हम सिंहस्थ कुंभ के बारे में बात करते हैं। तो उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला जो कुंभ मेला आयोजित होने वाला है वो उज्जैन में आयोजित होने वाला है 2028 में। उज्जैन में जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला जो होता है ये सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। यह स्थिति अमृत कलश के पौराणिक प्रसंग से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान असुर अमृत न ले सके। इंद्र के पुत्र जब जयंत घड़ा लेकर भागे थे तो जयंत की रक्षा और अमृत घड़े को बचाने के लिए सूर्य, उनके पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा भी उनके साथ गए थे। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति के अनुसार ही कुंभ मेले को मनाया जाता है। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 2017 में। ये वो सूची होती है जिसमें ऐसी परंपराएं और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो लोगों की जीवन शैली, रीति रिवाज और पहचान का हिस्सा होती हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझें तो शोधों के अनुसार कुंभ के दौरान नदियों का जल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और स्नान से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति का मानव शरीर पर और मन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम महाकुंभ 2025 की बात करते हैं जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। 144 वर्षों बाद में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हमको देखने को मिल रहा है। हमने अभी डिस्कस भी किया, महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के पूरा होने के बाद में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में इस कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग शाही स्नान की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। महाकुंभ के दौरान कुल 6 प्रमुख शाही स्नान होते हैं। अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु इन स्नानों में भाग लेते हैं जो कि पूरे मेले का मुख्य आकर्षण होता है। इस मेले में योग सत्र, कथा वाचन, प्रवचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यह मेला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशालता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम स्थल मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है।
महाकुंभ 2025 के बाद अगला कुंभ मेला कहां पर आयोजित होने वाला है? 2028 में उज्जैन में, जिसे